हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 4 नाउन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, संज्ञा क्या होते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया व्हाट एवर एग्जिस्ट वी अज्यूम कैन बी नेम्ड एंड दैट नेम इज ए नाउन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है कि जो नाउन होता है वो किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो या कोई विचार हो। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे डैड हैज़ गॉन टू लखनऊ विथ हिज फ्रेंड। तो यहाँ लखनऊ जो दिया वो क्या है, वो नाउन है। इसी तरह हमारे पास राजन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो राजन और सोहन ये क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। इस तरह वी हैव सीन द रिपब्लिक डे पेरेड। तो यहाँ जो रिपब्लिक डे क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। द ताजमहल इज एन आगरा। तो ताजमहल और आगरा क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। हेयर लखनऊ, रोहन, सोहन, रिपब्लिक डे, ताजमहल, आगरा एंड टाइगर आर द नाउन्स। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए सारे क्या है, नाउन्स है। विच नेम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। तो ये किसी भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति, जगह, एनिमल या किसी वस्तु के नाम थे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि जो नाउन होता है वो किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो या कोई एनिमल हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे नाम्स लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये जो सारे नाम होते हैं ये क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। चाहे उसमें वो फिर एनिमल का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, तो किसी जगह का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने घर में जैसे डॉग है या काऊ है, बफेलो है, तो ये क्या हो गया, ये कोई जानवरों के नाम हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने पड़ोस में रहते हैं उनके नाम ले लो, जैसे राम है, जैसे सीता है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये भी नाउन हो गए। इसी तरह अगर कोई वस्तुएं अगर आपके घर में है, जैसे कोई भी, जैसे टीवी है, ठीक है, डीटीएच है, जैसे कंप्यूटर है, ये भी सारी वस्तुएं हो गई। तो ये भी क्या है, ये भी सारी नाउन है, उनके नाम है। ठीक है, इसी तरह काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन होते हैं अभी उसके हम प्रकार पढ़ेंगे। जैसे नाउन्स आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। अभी यहाँ कुछ उनके प्रकार दिए हुए नाउन्स के, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, उसके बाद कॉमन नाउन दिया है, फिर नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, नंबर 4 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नंबर 5 पे है कॉन्क्रीट नाउन। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। देखो, हम कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या जगह या कोई वस्तु या कोई विचार, उसका हम अगर बात करेंगे या उसका नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, विशाखा हैज कम फ्रॉम पंजाब। अभी जो विशाखा है वो कहाँ से आई है, पंजाब से आई है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर यहाँ जो है नाम किसका लिया, विशाखा का लिया, और वो आई कहाँ से है, पंजाब से। तो ठीक है, दोनों क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो गए। इसी तरह है अर्नव इज ए गुड बॉय। तो यहाँ गुड बॉय कौन है, वो अर्नव है, क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। वो कौन था, पर्टिकुलर व्यक्ति, वो था अर्नव। इसी तरह द गीता कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जो भगवत गीता है, यानी कि जो गीता है, यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा भी क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे दिवाली है, इज कम्स बिफोर क्रिसमस। तो यहाँ जो दिवाली और जो क्रिसमस है वो भी क्या हो गया, पर्टिकुलर किसी का नाम है। ठीक है, हमारे जो त्यौहार है, हमारे जो आते हैं उनके नाम है। तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी तरह मिसेस बख्शी इज द चीफ गेस्ट ऑन द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल। तो मिसेस बख्शी हमने उसका प्रॉपर नाम लिया। ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह एनुअल डे, कौन सा, जो साल में एक बार जो आता है एनुअल डे, तो हमने उसका जिक्र किया यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह शी एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर। तो यहाँ संडे और दिसंबर ये भी क्या हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। हेयर विशाखा, पंजाब, अर्नव, द गीता, लॉर्ड कृष्णा, दिवाली, क्रिसमस, मिसेस बख्शी, एनुअल डे, संडे, दिसंबर आर द नेम्स विच नेम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स।
यहाँ मैंने जितने भी नाम लिए ये सारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल, और हमेशा जो प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि बड़े अक्षरों में होगा। इसी तरह प्रॉपर नाउन आल्सो नेम डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, इवेंट्स, बिल्डिंग, टेम्पल्स, रिवर्स, इटीसी। तो जितने भी डेज हैं जैसे संडे, मंडे, मंथ्स के नेम हो गए, जनवरी, फरवरी, या फेस्टिवल्स हो गए, इवेंट, बिल्डिंग हो गए, टेम्पल, रिवर्स हो गए, तो ये जो सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन, और इनका जो पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास दिया हुआ है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम प्लेस आर काइंड। तो कॉमन नाउन से आपको देखते ही लग रहा है कि ये कि कोई भी कॉमन नेम हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे बॉयज़ है, तो अगर हम उसको अलग अलग नाम से तो बुलाएंगे नहीं, तो अगर हम सबको साथ में बुला लें तो कॉमनली तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज़। इसी तरह बहुत सारे घर है, या चाहे एक भी घर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाउस। ठीक है, इसी तरह कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्री। इसी तरह अगर बहुत सारी बुक्स है तो उसे क्या बोलेंगे, बुक्स। तो इसमें और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर होता है, देखो मान लो अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ राम, तो ये क्या हो गया, हमने किसी का प्रॉपर नाम ले लिया। अगर मैं बॉय बोल दूँ तो कॉमनली किसी के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रॉपर किसी का नाम नहीं लिया। अगर मैं बोलता व्हाइट हाउस, तो यहाँ क्या हो जाता है, मैंने व्हाइट हाउस बोल दिया, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस की, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर मैं किसी कॉमनली बात करूँ हाउस की तो वो कॉमनली हाउस हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर बात करूँ इंडिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, यानी कि मैंने इंडिया की बात की, इंडिया देश की बात की, ठीक है। अगर मैं बोलता सिर्फ कंट्री तो ये कॉमनली कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द बॉयज रन फास्टर देन दोस्त, तो बॉयज यहाँ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह आई नीड ए हाउस टू लिव इन एंड टू स्टोर ऑल द बुक्स आई पजेज, तो यहाँ हाउस क्या हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। हेयर बॉयज, हाउस, बुक्स एंड कंट्री आर द नाउन्स व्हिच नेम द पर्सन, थिंग्स आर प्लेस ऑफ द सेम काइंड, तो ये सारे क्या हो गए, जो भी नाम लिए मैंने ये सारे कॉमन नाउन हो गए। नंबर थर्ड पे मैं पढ़ने वाला हूँ कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर आर कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो कलेक्टिव नाउन में सिंपल क्या है कि कोई भी झुंड हो, चाहे वो व्यक्ति का झुंड हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, किसी का भी झुंड हो यानी ग्रुप हो, तो हमें उससे क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली एक ही वर्ड उसके लिए यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे हमारे पास अंगूरों का गुच्छा है, तो हम 1, 2 या 3 अंगूर तो बोलेंगे नहीं, तो इन पूरे अंगूर के गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में एक ही वर्ड, बंच। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो डॉल्फिन्स हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे लुक एट द पोड ऑफ डॉल्फिन्स इन द सी, तो समुद्र के अंदर जो डॉल्फिन्स है, मछलियाँ, उनका जो झुंड है, उस पूरे झुंड को हम क्या बोलेंगे, पोड। इसी तरह हमारे पास है गैगल ऑफ गीज वाज बीइंग फेड विथ कॉर्न बाय द चाइल्ड, तो यहाँ जो है गीज है उसका जो झुंड है उसको क्या बोलेंगे, गैगल। इसी तरह देयर वाज ए प्राइड ऑफ लॉयंस रेस्टिंग नियर द रिवर इन द सेनेचुरी, तो जितने भी लॉयन है उनका जो झुंड है उस झुंड को क्या बोलेंगे, प्राइड। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे भाई बहुत सारे सैनिक खड़े हैं झुंड में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आर्मी, ठीक है। हेयर, पॉड, गैगल एंड प्राइड आर द नाउन दैट नेम नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन। तो ये जो भी मैंने अभी बोला ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ideas, qualities or feeling. It is the name of something that we cannot touch, taste, hear, smell or see. It can only be recognized by the mind. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसे सुन सकते हैं, ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं। तो जैसे मान लो भाई मैं अगर लव की बात करूं, प्यार की बात करूं, तो आप उसे क्या टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, उसे आप फीलिंग कर सकते हो, महसूस कर सकते हो आप उसे। इसी तरह अगर मुझे भाई गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्से को आप क्या टच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो, यानी फील कर सकते हो। इसी तरह ब्यूटी है,
ब्रेवरी है, इसी तरह डिसेट है। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे द ब्रांच मैनेजर हैज बीन चार्ज ऑफ डिसेट टू द कंपनी। जैसे डिसेट का मतलब होता है छल, अभी उसने जो छल किया तो अब वो जो छल है कंपनी के साथ उसने किया, आप उसे टच नहीं कर सकते छल को, ठीक है। ये जो भावनाएं होती है ना, ये क्या होती है कि इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे द पुलिसमैन ब्रेवरी इज क्वाइट प्रेज वर्थली, तो ब्रेवरी जो बहादुरी, उसने जो उसकी जो बहादुरी है वो क्या है, वो भी क्या है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह ब्यूटी है, अब हिज थॉट लाइज इन इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू, तो यहाँ क्या हो गया, ब्यूटी भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हेयर डिसीड ब्रेवरी एंड ब्यूटी नेम द क्वालिटी एक्शन आर स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन टच्ड हियर्ड स्मेल टेस्ट, so the things named by abstract noun are beyond our sense but they do not exist world and that why we talk of them। यहाँ भी वही सिंपल बात बता रहा है कि ऐसी चीजें जिसे हम टच जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सॉरी, जिसे हम स्मेल नहीं कर सकते, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, और इस दुनिया के अंदर वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं है। यानी कि एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ सामने पड़ी हो, हम उसे देख सकते हो या उसे हम हाथ लगा सकते हो, ऐसी ये कहीं भी दुनिया के अंदर हम ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे, जैसे लव था, जैसे हेट है, ठीक है, जैसे ब्रेवरी है, जैसे ब्यूटी है, जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। नंबर 5 पर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन नेम द थिंग्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड बाय अस। मैं इसे अपनी सरल भाषा में आपको बता दूं कि जो कॉन्क्रीट नाउन है वो हमारे जो 5 सेंस होते हैं, जैसे देखना है, टच करना है, सूंघना है, सुनना है, टेस्ट करना है, ये जो है कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ कॉन्क्रीट नाउन की, तो ये और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों मिक्स हो जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है कि ये जो मैंने 5 सेंसेस बताए, ये 5 सेंसेस इसमें वर्किंग करते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी वस्तु देख सकता हूँ ना, तो वो क्या कहलाएगी, वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। अगर मैं किसी वस्तु को टच कर रहा हूँ तो भी वो क्या होगी, वो कॉन्क्रीट होगी। अगर मैं किसी को चख रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को सूंघ रहा हूँ, अगर किसी को मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या, ये जो वस्तुएं होंगी ना, ये सारी क्या होगी, कॉन्क्रीट नाउन होगी। और उनके भी नाम तो होंगे ही, तो वो नाउन जो होते हैं ना, नाम, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। लेकिन उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है ना, हम सिर्फ महसूस कर सकते थे। जैसे मैंने बताया था ना कि जो ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, तो हम उसे कहाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते भाई। हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। ऐसी चीज़ों को हम, तो वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते थे। लेकिन इसका ये उलट है थोड़ा। कॉन्क्रीट नाउन में मैंने क्या बताया, ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सारी कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।